हे गाइस, आदित्य एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द बिग गाय शो। गाइस, हमने इस सीजन के टोटल 6 एपिसोड कवर कर चुके हैं और ये इस सीजन का सेकंड लास्ट एपिसोड है। एपिसोड के स्टार्टिंग में लूसीफर अपने भाई जोफ्री को मनाने की ट्राई कर रहा है। लूसीफर उसे बोलता है कि करोड़ों साल तक अर्थ पर साथ देने के बदले तुम मेरी मदद करोगे ही। क्या सोचा है जोफ्री? जोफ्री कहता है मानता हूँ हम दोनों काफ़ी करीब रहे हैं, बट तुम और गॉड ब्रो तुमसे ना हो पाएगा। जोफ्री कहता है माइकल कमीना है, तो लूसीफर उसे बोलता है कि माइकल कमीनों का सरदार है। जोफ्री बोलता है सॉरी लूस, पर मुझे नहीं लगता तुम में गॉड वाली कोई बात है। लूसीफर वहाँ से क्लोई के साथ क्राइम सीन पर चला जाता है। क्लोई लूसीफर से पूछती है कि वैसे गॉड के कंसल्टेंट का असली काम क्या होता है, क्या मैं मन मुताबिक काम कर सकती हूँ? लूसीफर कहता है काम के डिटेल्स के बारे में तब सोच लेना अगर मैं कभी गॉड बन भी पाया तो। लूसीफर कहता है मुझे नहीं लगता मैं अपने भाई बहनों को मना पाऊंगा कि मैं सही एंजल हूँ गॉड बनने के लिए। क्लोई कहती है अगर उन सबको कोई मना सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। फिर वहाँ एला क्लोई और लूसीफर को केस डिटेल देती है। क्लोई वहाँ पर अचानक से ख्यालों में खो जाती है कि वो इन सब चीज़ों को मिस करने वाली है। क्लोई अपने ऑफिस में अनाउंस करती है कि मैंने अपना 2 वीक नोटिस दे दिया क्योंकि मैं रिटायर हो रही हूँ। क्लोई इमोशनल होते हुए कहती है कि मेरी ज़िंदगी के सबसे यादगार पल यहीं बीते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे और कुछ अजीब से। एला डैन से पूछती है तुम्हें इस बारे में पता था? डैन कहता है नहीं, पर इतना जरूर जानता है कि वो क्यों कर रही है या फिर किसके लिए कर रही है। क्लोई डैन से कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो डैन उसे बीच में रोकते हुए कहता है मैं समझता हूँ। डैन कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बट एला क्लोई से काफ़ी गुस्सा आती है। वो कहती है कम ऑन डेकर, ऐसे ही रिटायर हो जाओगी? क्लोई कहती है मैं अब लूसीफर के फैमिली बिजनेस में मदद करूंगी। उसके बाद क्लोई और लूसीफर केस सॉल्व करने में लग जाते हैं। इधर एमेनेडिल डैन से मिलता है। वह उसे बताता है कि वह एक पुलिसमैन बनेगा। डैन कहता है कि तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए जो तुम्हारे लायक हो, बट एमेनेडिल समझता है कि डैन उसे इस काबिल नहीं समझ रहा और वो वहाँ से चला जाता है। इधर लूसीफर और क्लोई को किसी डीजे नाम के बंदे का पता चलता है। वो उनके घर जाते चेक करने के लिए। उसके घर का गेट ओपन रहता है और सामान टूटे पड़े रहते हैं। लूसीफर कहता है कि ये वही बंदा है जिसे हम लोग ढूंढ रहे हैं। वो दोनों उसके घर की तलाशी ले रहे थे कि वो बंदा वहाँ आता है। वो कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं किसी और को चोट नहीं पहुँचाना चाहता। लूसीफर उससे कहता है कि तुम चाह कर भी मुझे चोट नहीं पहुँचा पाओगे, और लूसीफर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। बट वो बंदा उसे एक लात मारता है और लूसीफर काफ़ी जोर से नीचे गिरता है। वो वहाँ से एक लॉन्ग जंप मारकर भाग जाता है। लूसीफर कहता है आखिर ये था क्या? फिर वो दोनों एलएपीडी के ऑफिस में जाकर उस बंदे के बारे में पता लगाने का ट्राई कर रहे हैं। क्लोई कहती है कहीं वो सेलेस्टियल तो नहीं है? लूसीफर कहता है मैं पता लगाता हूँ, और वो वहाँ से जाते हैं। इधर मेज लिंडा को अपनी क्वीन के आउटफिट का ट्राई दिखा रही थी। लिंडा मेज से पूछती है क्या ऐसा हो सकता है तुम आउटफिट पर अटकी हो क्योंकि तुम्हें किसी और बात की फिक्र है? लिंडा कहती है मुझे लग रहा है कि तुम डरी हुई हो क्योंकि तुम हेल की क्वीन बनने वाली हो। मेज कहती है मुझे उस बात का डर क्यों होगा? लिंडा कहती है क्योंकि तुम्हारे अंदर एक सोल है और तुम्हें डर है कि उस सोल के कारण तुम दूसरों को टॉर्चर करने में पहले जितना मजा नहीं आएगा। मेज कहती है हाँ ये जो सोल है मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। मेज कहती है मैंने ही इसे बनाया और मैं ही इसे धीरे धीरे मार डालूंगी जैसे चैट को मारा। लूसीफर मेज से मिलने लिंडा के घर आता है। वह पूछता है तुमने अर्थ पर एक डीमन के आने की खबर मिली है? मेज कहती है मुझे कोई खबर नहीं मिली मगर कह नहीं सकते। मेज कहती है तुम्हें हेल पर नजर रखने का तरीका मालूम है? तो लूसीफर कहता है हाँ पता है, जब गॉड बन जाऊंगा तो तुम्हें हेल की क्वीन बना दूंगा। तुम्हें इलेक्शन की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेज कहती है तुम्हें जैकियल का वोट चाहिए जो कि तुमसे नफरत करता है। लूसीफर कहता है मेरे पास एक प्लान है, मैं उसे एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो मैंने सबसे छुपा कर रखी थी आज तक। लूसीफर जैकियल से लक्ष्य में मिलता है। जैकियल लूसीफर का भाई है और वह एंजल ऑफ ऑनेस्टी भी है। लूसीफर कहता है मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा पर तुम सही थे। लूसीफर कहता है मैं बदल गया हूँ। जैकियल बोलता है लूसीफर तुम सच बोल रहे हो, तुम काफ़ी बदल गए हो। लूसीफर कहता है तो मैं हाँ समझूं? जैकियल कहता है मेरी हमेशा से नहीं थी, मैं तो यहाँ पर विस्की पीने आया हूँ। लूसीफर कहता है यह सच है पर यह पूरा सच नहीं है। लूसीफर कहता है तुम वाकई जानना चाहते हो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं गॉड बनने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ? मैं ये सब अपने प्यार के लिए कर रहा हूँ, और मज़ेदार बात यह है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ एक इंसान के प्यार के लिए। मैं इसलिए गॉड बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसके काबिल बन सकूँ। लूसीफर कहता है मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे बस उसकी परवाह है, इसलिए मैं गॉड बन कर रहूँगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इधर डैन केस के सिलसिले में किसी से उसके घर पर मिलने जाता है और वो उसको बोलता है कि आपकी जान को खतरा हो सकता है। कोई डीजे रॉस की चुराई हुई चीज़ को ढूंढ रहा है। वो लेडीज़ डैन से डरकर बात कर रही है और वो इशारे से डैन को अपने घर की तरफ दिखाती है। डैन समझ जाता है और वो वहाँ से थोड़ा दूर चला जाता है। किलर पहले से ही उसके घर में गन लिए हुए खड़ा था। डैन तुरंत अपने ऑफिस में कॉल करता है बैकअप के लिए, लेकिन उस किलर का एक और साथी उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और डैन को किडनैप कर लेता है। लूसीफर, क्लोई, एला और पूरा बैकअप वहाँ पहुँच जाता है। उस लेडीज़ को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। क्लोई कहती है घर की पूरी तलाशी ली गई और किलर को वह नहीं मिला जो वह ढूंढ रहा था। लूसीफर कहता है तूने डैन को जिंदा रखने में ही भलाई है, हमें बस जल्दी से डैन का पता लगाना होगा। उन्हें वहाँ पर हाथापाई के निशान मिलते हैं और उन्हें वहाँ डैनियल का टूटा हुआ फ़ोन भी मिलता है। क्लोई को वहाँ पे एक लॉकेट भी मिलता है। उस लॉकेट के सहारे वो किलर का पता लगा लेती है। क्लोई टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसे लगता है यह सब उसके कारण हो रहा है। दरअसल ये क्लोई का ही केस था, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए क्लोई को जाना था, पर उसकी जगह डैन चला जाता और इस इंसिडेंट का जिम्मेदार क्लोई खुद को मानती है। मेज वहाँ आती और कहती है कि डैन को कौन ले गया, मार दूंगी उसे। क्लोई उसे किलर के डिटेल्स दे रही है। मेज बोलती है मैं ढूंढती हूँ इसे। लूसीफर मेज से कहता है तुम ढूंढ तो लोगी मैजिकिन, बट हमारे पास वक्त बहुत कम है,
हमें मदद चाहिए और तुम जानते हो क्रिमिनल को कौन ढूंढ सकता है। मेज कहती है एक दूसरा क्रिमिनल। लूसीफर बोलता है ऐसे कई हैं जिन पर मैंने फेवर्स किए। मेज उससे पूछते हैं तुम्हें कौन कौन चाहिए, तो लूसीफर बोलता है सारे के सारे। इधर किलर डैन को किसी अंडरग्राउंड टनल में रखते हैं और उसे बहुत मारते हैं और साथ में उसे टॉर्चर भी करते हैं। वो डैन से पूछते हैं कि डीजे रॉस कहाँ है। डैन उस बंदे के बारे में कुछ नहीं जानता। वो इसे और भी ज़्यादा मारते हैं और डैन को वो एक ग्रेव की फ़ोटो दिखाते हैं। डैन बोलता हूँ मैं इस ग्रेव की फ़ोटो देख के डरने वाला नहीं हूँ, और वह उसे और मारते हैं और बोलते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। तो डैन बोलता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तभी किलर को किसी का फ़ोन आता है और फ़ोन पर कुछ देर बात करने के बाद वो अपने पार्टनर को बोलता है कि इसे मार दो। किलर वहाँ से जाने लगता है और उसका पार्टनर डैन के सर पर गन ताने खड़ा रहता है। तो डैन उसे अपनी बातों में उलझा कर उसे मारकर वहाँ से भाग रहा होता है कि किलर पीछे से डैन को 3 गोली मारता है और डैन वहीं गिर जाता है। इधर एमेनेडिल, लूसीफर और क्लोई डीजे रॉस के बारे में बात कर रही थी जिसके पास सुपर पावर्स। लूसीफर कहता है मेज और मुझे नहीं लगता है कि वो डीमन है। क्लोई कहती है क्या माइकल का इसमें हाथ हो सकता है। एमेनेडिल बोलता है मैंने रेमियल से बात की, माइकल अभी भी सिल्वर सिटी में ही है। वह आपस में डिस्कस कर रहे होते तभी मेज वहाँ आती है। वह कहती है कि मुझे कई सारी जगहों के बारे में पता चला है, वे वहाँ हो सकते हैं। क्लोई कहती है हमें अलग अलग जाना होगा। सारे अलग अलग जगह जाते हैं। क्लोई उस जगह पर पहुंच जाती है जहां डैन को गोली मारा हुआ था। डैन की हालत बहुत खराब होती है। क्लोई मेडिकल टीम को बुलाती है तो डैन बोलता है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। डैन क्लोई से कहता है वह कैलब है। क्लोई कहती है वह कैलब है, मैं समझ गई। डैन कहता है ट्रिक्सी से कहना कि आई लव हर। फिर मेडिकल टीम उसे हॉस्पिटल ले जाती है बट हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते हैं। एमेनेडिल लूसीफर से हॉस्पिटल में मिलता है और उससे पूछता है कि क्या कातिल पकड़ा गया। लूसीफर कहता है अभी तक नहीं। एमेनेडिल कहता है आखिर क्यों लूसी, ये सब क्यों हो रहा। लूसीफर कहता है कि लाशों से चीजें चुरा कर बेचने वाले कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, एक सुपरनेचुरल पावर वाला लड़का और डैन के मरते वक्त किसी कोलेब का नाम लेना, इनमें से कौन हुआ है पता नहीं। एमेनेडिल केलब का नाम सुनकर चौंक जाता है और वह बोलता है कि शायद ही मैं जानता हूँ कि ये सब क्यों हो रहा, और वह और लूसीफर वहाँ से चले जाते हैं। वे दोनों किसी ग्रेव पर जाते हैं। उस ग्रेव पर पहले से ही किसी ने गड्ढा किया हुआ था। एमेनेडिल लूसीफर से कहता है कि इसमें माइकल का ही हाथ है। लूसीफर पूछता है पर क्यों। एमेनेडिल लूसीफर से कहता है केलेब वही बच्चा है जिसकी मैंने और डैन ने मदद की थी। लूसीफर कहता है हाँ मुझे याद है, पर इन सब से माइकल का क्या लेना। एमेनेडिल कहता है कि जब यह मरा था तो मैंने इसके ऊपर अपना लॉकेट डाल दिया था। लूसीफर कहता है 1 मिनट रुको, तुमने क्या किया। दोस्तों अगर आपने लूसीफर के पुराने सीजन्स देखे हैं तो उसमें एक बच्चा था केलब, जिसकी डैन और एमेनेडिल ने काफ़ी मदद की थी, लेकिन आखिर में उसे क्रिमिनल मार देते हैं। लूसीफर कहता है कि मैं सब समझ गया हूँ, ये सुपरनेचुरल पावर वाला बंदा कौन है। लूसीफर कहता है कि फ्लेमिंग स्वॉर्ड बनाने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एजरियल की ब्लेड, द मेडेलियन ऑफ लाइफ और तुम्हारा लॉकेट जो उन दोनों को जोड़े रखता है। उन्होंने कोलेब की लाश पर से वो लॉकेट निकाला होगा जिसके कारण उसके अंदर सुपरनेचुरल पावर आ गई। एमेनेडिल कहता है कि लॉकेट पहले भी इंसानों के पास जा चुका है पर पहले किसी के पास पावर नहीं आई। लूसीफर कहता है ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहले ये तीनों चीज़ें अलग अलग जगह थी, पर अगर यह तीनों चीज़ें एक साथ अर्थ पर आती है तो जिसके पास भी वो होंगे उनके पास सुपरनेचुरल पावर होगी। एमेनेडिल कहता है पर तुमने एजरियल के ब्लेड को मॉम के यूनिवर्स में फेंक दिया था। लूसीफर कहता है हाँ मैंने फेंक दिया था, पर मैंने कुछ टाइम पहले मैंने गैब्रियल को मॉम के यूनिवर्स में भेजा था मॉम को मैसेज देने के लिए। एमेनेडिल समझ जाता है और वो कहता है तो क्या इसका मतलब गैब्रियल माइकल के लिए काम कर रही है। लूसीफर कहता है ये जरूरी बात नहीं है भाई, जरूरी यह है कि माइकल फ्लेमिंग स्वॉर्ड बना रहा है। वह इलेक्शन नहीं जीतना चाहता, वह जंग जीतना चाहता। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता अगले दिन पे जहाँ डैनियल का फ्यूनरल हो रहा है। एमेनेडिल बोलता है कि मैं हेवन गया था। एमेनेडिल बोलता है डैन हेवन में नहीं है। लूसीफर ये बात सुनकर काफ़ी शौक रहता है। वो फिर से पूछता है क्या, तो एमेनेडिल उसे बोलता है कि वो हेवन में नहीं है। तो लूसीफर समझ जाता है कि वो हेवन में अगर नहीं है तो वो कहाँ होगा। लूसीफर बोलता है पर डैन को किसी चीज़ का पछतावा नहीं था। तो एमेनेडिल बोलता है ये पछतावा वाली बात काफ़ी टेढ़ी होती है, इसे हम सेलेस्टियल भी अभी तक सही से समझ नहीं पाए हैं। मेज लूसीफर के पास आती है और वो बोलती है कि उसने उसे ढूंढ लिया है। फ्यूनरल खत्म होने के बाद मेज और लूसीफर उस किलर के अड्डे पे जाते हैं और वो उसके सारे बंदे को वहाँ पे मार देते हैं। उसके बाद लूसीफर लिंडा से मिलता है और वो बोलता है कि यह बहुत गलत हो रहा है, गॉड के बनाए इस दुनिया में बस नाइंसाफ़ी ही हो रही है। लिंडा बोलती है कि दुनिया में बहुत चीज़ बुरी है, तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, पर तुम उससे होने वाली तकलीफ को कंट्रोल कर सकते हो। लूसीफर बोलता है कि डॉक्टर तुम यहीं पर गलत हो। लूसीफर फिर बोलता है कि पहले सिर्फ मैं अपने मतलब के लिए गॉड बनने जा रहा था, पर अब ऐसा नहीं होगा, अब मुझे गॉड किसी भी कीमत पर बनना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।